अभी हम खड़े हैं मोहाली पुलिस इंटेलिजेंस दफ्तर के पास, जहां पे शाम को ठीक 8 बजे के करीब एक धमाका होता है। जी हाँ, एक धमाका होता है मोहाली इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स में, जिसके बाद अगर हम कहें इंटेलिजेंस बिल्डिंग की शीशे टूट जाते हैं। सवाल ये बड़ा कि ये धमाका क्या एक टेररिस्ट अटैक था या फिर कुछ और। तो पहले जैसे आशंका आ रही थी कि धमाके होने का कारण थोड़ा बहुत क्लियर हो पाया था कि आरपीजी से धमाका हुआ था। आरपीजी अगर हम बात करें तो एक रॉकेट प्रोपेलर ग्रेनेड है, तो कहीं ना कहीं पहले आशंका सामने आ रही थी कि शायद ये एक आतंकी हमला है। पर जैसे हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि खुद पंजाब पुलिस ने इसके ऊपर स्पष्टीकरण, मोहाली पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया है कि ये आतंकी हमला नहीं था, कि सबसे अपील है कि शांति बनाए रखें। जो जानकारी क्लियर की जा रही है, जो बताई जा रही है कि जो एक्सप्लोसिव रखा गया था इंटेलिजेंस बिल्डिंग के अंदर, एक एक्सप्लोसिव रखा गया था जिसके अंदर एक माइनर धमाका हुआ, बिल्डिंग को कुछ माइनर डैमेजेस आए हैं पर एज और किसी तरह का नुकसान नहीं आया। जैसा अब तक जानकारी आ रही है कि 7:45 के करीब ये धमाका हुआ था। एज बिल्डिंग में किसी तरह का स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हुआ है, शीशे जरूर टूट गए हैं, किसी तरह की जान का नुकसान नहीं हुआ है अब तक, पर एक्सप्लोसिव जरूर हो गया। देखिए, अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, इस तरह की घटना पंजाब में तनाव जरूर पैदा कर रही है। अगर हम बात करें, कल तरन में 3.5 किलो के करीब एक्सप्लोसिव मिला था। उससे पहले करनाल की बात करें, यहाँ 7.5 किलो के करीब एक्सप्लोसिव मिला था, जिसके बाद पंजाब में लगातार ऐसी घटनाओं से तनाव बढ़ता जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इसके ऊपर संज्ञान लिया है। एक्सप्लोसिव के मिलने के बाद, अगर हम कहें एक्सप्लोजन होने के बाद इसके ऊपर जानकारी पूछी गई थी कि आखिर ये इंसिडेंट हुआ क्या, इसके ऊपर पूरी जानकारी निकाली गई। तो हमें अभी तक हम कहेंगे मोहाली पुलिस है, इसलिए इसके ऊपर स्पष्टीकरण आ चुका और ये चीज क्लियर की गई है कि ये किसी तरह का भी आतंकी हमला नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक माइनर एक्सप्लोजन था जो वहां पे रखे एक्सप्लोजिव में विस्फोट ज्ञान। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या ये किसकी लापरवाही थी, क्योंकि किसी भी तरह का एक्सप्लोजन एक बहुत चिंता का विषय है कि खुद मोहाली एक इंटेलिजेंस बिल्डिंग के अंदर रखा हुआ एक्सप्लोजिव इस तरह से कैसे फट सकता है। क्योंकि उसके अलावा अगर हम बात करें तो वहाँ पे और भी एक्सप्लोजिव स्टोर किए जा सकते हैं, और अभी तो भले ही एक माइनर धमाके तक सीमित रह गया, पर अगर लापरवाही बड़ी ही तो ये धमाका बड़ा भी हो सकता है। तो अब सवाल ऑफकोर्स फॉरेंसिक टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है और हर एक पहलू की छानबीन की जा रही है, हर एक चीज चेक की जाएगी कि आखिर कहाँ पे लापरवाही देखने, आखिर कौन इसके लिए। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने अपनी तरफ से एरिया पूरी तरह सील ऑफ कर दिया गया था। जब तक पूरी जानकारी नहीं आई तब तक एरिया को सील ऑफ करके रखा गया और हर तरह की छानबीन की जा रही है। कि अभी तक जैसे हमें फर्स्ट जानकारी मिल पा रही है कि सिर्फ और सिर्फ एक, अगर हम कहें कि चूक थी सीधे तौर पे जैसे सामने आ रहा है, पर सवाल यह है कि आखिर ये चूक हो कैसे पाई। जैसे हम बात करें कि ऑल ओवर अगर हम जानकारी दें, पहले तो विजिलेंस बिल्डिंग के अंदर धमाका हुआ एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। यहाँ से अगर हम कहें कि पंजाब की सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद होती हैं। फिर बाकायदा मुख्यमंत्री ने डीजीपी से इस पूरे मामले की जानकारी दी और लगातार अफसरों के संपर्क में भी मुख्यमंत्री। देखिए, ये धमाका भले ही बहुत माइनर हो, पर इससे पंजाब में स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। तनावपूर्ण कैसे हो जाती है? देखिए, कल का एग्जाम्पल है, तरन में 3.5 किलो के करीब एक्सप्लोजिव मिला। उसके पहले जो करनाल से 4 आतंकवादी पकड़े गए, उनके 7.5 किलो के करीब एक्सप्लोजिव। तो ऐसे में लगातार एक्सप्लोसिव मिला, लगातार इंसिडेंट्स ऐसे सामने आना पंजाब में स्थिति जरूर तनावपूर्ण करिए। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया हमें मोहाली पुलिस की तरफ से, उसमें कहा गया कि माइनर एक्सप्लोजन पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स में 7:45 में पता चला था। कोई डैमेज नहीं रिपोर्ट किया गया है। सीनियर ऑफिसर वहां मौके पहुंच चुके हैं और फॉरेंसिक टीम वहां पे बुलाई जा रही है। फॉरेंसिक टीम इस बात की जांच करेगी कि आखिर किसकी लापरवाही के चलते ये एक्सप्लोसिव हुआ था। अब देख सकते हैं कि पुलिस हाथ है, इस एरिया को पूरी तरह सील ऑफ कर दिया गया और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह की भी लापरवाही ना की जाए। क्योंकि देखिए, आरपीजी की हम बात करते हैं, एक रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड, जी हाँ, एक रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड की यहाँ पे बात हो रही है। उसके फटने से ये धमाका हुआ था। शीशे टूटने की हमें जैसे जानकारी मिली कि बिल्डिंग के से शीशे टूटे थे और ऑल ओवर सिनेरियो एटलीस्ट काफी तनावपूर्ण हो गया। ऑफकोर्स मुख्यमंत्री मान पल पल की खबर ले रहे हैं इस पूरे इंसिडेंट की। लोगों से जरूर अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें। इस चीज को क्लियर कर दिया गया है कि किसी तरह का टेररिस्ट अटैक नहीं था, क्योंकि पंजाब पुलिस की बिल्डिंग में, क्योंकि आप मान के पंजाब पुलिस की भले इंटेलिजेंस की बिल्डिंग, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स के ऊपर ये हमला, अगर ये आतंकी हमला होता तो एक बहुत बड़ी लापरवाही की बात सामने आ सकती थी। पर अभी भी एक लापरवाही की बात यह है कि आखिर एक्सप्लोजन हुआ कैसे। देखिए, अगर हम बात करें इंटेलिजेंस बिल्डिंग, तो वहाँ पे सिर्फ एक एक्सप्लोजिव नहीं होगा और भी एक्सप्लोजिव होगा। तो सवाल यह है कि क्या ये लापरवाही किसी की, स्टोरेज में लापरवाही थी या इस एक्सप्लोजिव को बाहर मूव किया जाता है, बाहर से कहीं से इसे शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके दौरान ये हुआ। अभी तक किस तरह की जान मान के सीधे तौर पर क्लियर कर दिया गया, किस तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, एक माइनर एक्सप्लोजन था। पर सवाल यह है कि एक माइनर एक्सप्लोजन से मोहाली की स्थिति ही नहीं सिर्फ तनावपूर्ण हुई है, पूरे पंजाब की स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। और देखना होगा कि आगे क्या इसका सिनेरियो आगे आता है कि किस चीज की लापरवाही थी, आखिर एक्सप्लोजन हुआ कैसे।
तो आप देख सकते हैं पुलिस ने इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, इस एरिया को सील करके रखा गया है। तो मोहाली विजिलेंस बिल्डिंग में 7:45 या 7:45 में एक माइनर एक्सप्लोजन हुआ था और इस एक्सप्लोजन से पूरे एरिया में दहशत का माहौल बन चुका है कि आखिर ये एक्सप्लोजन क्या था। पहले जहां पे अटकलें थी, क्योंकि एक आरपीजी जैसे जानकारी मिल पा रही थी, एक रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड के एक्सप्लोजन की बात सामने आई थी और एक आरपीजी नॉर्मली अगर हम बात करें कि एक मिसाइल लॉन्चर से फायर किया जाता है जिससे कहीं ना कहीं आतंकी हमले की साजिश सामने आ रही थी, पर इसके ऊपर खुद पंजाब पुलिस ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि एक आतंकी हमला नहीं है, ये एक अगर हम कहें कि एक बॉम्ब जो वहीं पे ही बिल्डिंग में पड़ा था उसके भी अंदर एक्सप्लोजन था। तो एज सच और कोई चीज़ नहीं है। इसको लोगों से भी अपील है कि शांति बनाए रखें और जितना हो सके संयम बरतें। तो आप देख सकते हैं इस पूरे एरिया को सील ऑफ कर दिया गया है। भले ही एक्सप्लोजन का कारण एक किसी की लापरवाही या फिर एक पड़ा हुआ अगर हम कहें कि बिल्डिंग के अंदर ही पड़ा हुआ बॉम्ब एक्सप्लोजन था, पर फिर भी पूरे एरिया को सील ऑफ कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और एक एक चीज़ की छानबीन की जा रही है कि क्या ये किसी की लापरवाही थी या फिर बॉम्ब ही समय के साथ डिग्रेड होने के बाद फट गया। कई पहलुओं का ध्यान है। अगर ये लापरवाही थी तो इस बात की छानबीन करने की जरूरत है कि आखिर किसकी लापरवाही थी। कि नॉर्मली अगर हम ऐसे स्टोर्स की बात करते हैं तो सिर्फ एक एक्सप्लोजन नहीं पड़ा होता, अन्य एक्सप्लोजिव भी पड़े हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक पहलू की बहुत ही बारीकी से छानबीन करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि ठीक सामने इंटेलिजेंस की बिल्डिंग है। यहाँ पे करीब 7:45 के करीब एक्सप्लोजन हुआ था, जिसके बाद से चौकसी बढ़ चुकी है। हर चीज़ की जांच की जा रही है, हर एक पहलू को जांचा जा रहा है, हर एक पॉइंट को खंगाला जा रहा है कि किसकी लापरवाही, आखिर एक्सप्लोजन हुआ कैसे। क्योंकि चाहे माइनर ही एक्सप्लोजन था पर इससे स्थिति बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो गई है। स्थिति तनावपूर्ण कैसे हो गई है, देखिए ये फैक्टर आपको कंसिडर करना होगा कि इससे ठीक एक दिन पहले तरन तारण में 3.5 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था। उससे कुछ दिन पहले अगर हम बात करें तो करनाल से 7.5 किलो एक्सप्लोसिव बरामद हुआ था। जी हाँ, 7.5 किलो एक्सप्लोसिव जो दिल्ली जैसे आतंकी जिनको पकड़ा गया था जो दिल्ली लेके जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। टेररिस्ट लगे हुए हैं पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए। ऐसे में खुद इंटेलिजेंस, पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स में या फिर विजिलेंस ब्यूरो की बिल्डिंग में धमाका होना एक बहुत ज़्यादा गंभीर मैसेज भेजता है। खैर, अब ये बात छानबीन के ऊपर डिपेंड करेगी, क्या ये लापरवाही थी या एक बॉम्ब समय के साथ डिग्रेड हुआ या किस पहलू का था, इसके ऊपर कुछ समय बाद ही क्लियर होगा। पर अभी तक ऐसा ये गुड न्यूज़ रही है कि ये टेररिस्ट अटैक नहीं था। बिल्डिंग के अंदर एक माइनर बॉम्ब पड़ा था जो एक्सप्लोड कर गया, माइनर एक्सप्लोजन हुआ जिससे किसी की जान माल के नुकसान नहीं हुआ। हाँ, शीशे टूटने की खबर जरूर सामने आई है, पर एज सच वो हम इतना मेजर डैमेज नहीं कंसिडर करते जिसको रिप्लेस कर लिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि खुद पुलिस यहाँ मौके पहुंच चुकी है, एरिया को सील ऑफ करके रखा हुआ है। लगातार मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद सीनियर अधिकारियों के साथ संपर्क में और एक एक पल की जानकारी ले रहे हैं, एक एक पहलू कंसिडर किया जा रहा है, एक एक चीज के ऊपर नजर रखी जा रही है। और खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान की अपील है लोगों से कि शांति बनाए रखें।